इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी तो उससे ईवीएम हट जाएगी। ये वीडियो सुना आपने। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन आएगा तो हम ईवीएम हटा देंगे। मतलब अगर हम चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी ईवीएम हटाएंगे। देश भर में ईवीएम के खिलाफ लगातार कैंपेन शुरू हो गया है और आज दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में डॉक्टर उदित राज के यहाँ बड़ी बैठक हुई। वहीं देश के 4 बड़े शहरों में नागपुर, वलसाड़, उसके बाद प्रयागराज और दिल्ली में 24 से लेकर 28 तक बामसेफ की बड़ी बैठक हो रही है। स्थापना दिवस पर हर साल होता है बामसेफ अधिवेशन और उसमें ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव ने कैमरे पर आकर कहा कि अमेरिका में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, जापान में नहीं होता है, जर्मनी में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये सरकार बहुत भरोसा है तो बैलेट से चुनाव करा ले। लेकिन जो अगली लाइन कही अखिलेश यादव ने वो बहुत ही मारक लाइन है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो 2024 के बाद ईवीएम खत्म हो जाएगा। तो क्या ईवीएम से ये आखिरी चुनाव है? दरअसल 19 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक है इंडिया गठबंधन की और इस गठबंधन की बैठक में यह फैसला हो सकता है, सूत्र बता रहे हैं कि 2024 के लिए जाति जनगणना, बैकलॉग, रिजर्वेशन और बेरोजगारी, इसके साथ साथ बैन ईवीएम का भी बड़ा मुद्दा होगा। और इंडिया गठबंधन इस आधार पर लोगों से वोट मांगेगी कि अगर आपने हमें चुनाव में जिता दिया तो हम ईवीएम को बैन कर देंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने भी ईवीएम को बैन कर दिया है। ईवीएम को मुद्दा बनाने के लिए देश भर में बैठकें भी शुरू हो गई है। आज डॉक्टर उदित राज के घर पर बड़ी बैठक हुई जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के भी नेता शामिल हुए हैं। और सोचिए, दिग्विजय सिंह जब से मध्य प्रदेश हारे हैं वो ईवीएम के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ऐसा नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो सत्ता में दल रहता है वही विरोध करता है। ये बात सच है कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो वो भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाती थी। लेकिन ईवीएम से सबसे ज्यादा परेशानी बहुजन समाज को है, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों को लगता है कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस तो ईवीएम से आ सकती है, बहुजन नहीं आता है। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलूंगा। जब इस देश में, एक तो इस देश के में सबको बराबर एक वोट का अधिकार मिलना इतना आसान नहीं था। कोई कहता था जो टैक्स देता है वही वोट करेगा, कोई कहता था कि जो पढ़ा लिखा है वही वोट करेगा, कोई कहता था, किसी ने तो कहा था कि तेली तंबोली कुम्हार कहार संसद में जाकर क्या करेंगे। मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता। आज़ादी के बाद, बाबा साहब के संघर्षों के बाद सबको बराबर का अधिकार मिला, एक वोट का अधिकार मिला। उसके बाद सोचिए क्या हुआ। इस देश में एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला लोकसभा और विधानसभा में। उस सीटों पर जो इस देश के मनुवादी और जातिवादी लोग थे वो अपने ही लोगों को जिताकर भेजते थे जो उनके नौकर होते थे। और इस देश में हर राज्य में एक ही जाति के, इस देश के सारे मुख्यमंत्री कभी कभी सवर्ण समाज के होते थे, प्रधानमंत्री सवर्ण समाज के, उसमें भी एक ही जाति के होते थे, 10-10, 12-12। कांग्रेस ने इसी तरह से 60 साल राज किया। लेकिन धीरे धीरे ही सही लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है। धीरे धीरे दलित पिछड़ों की राजनीति में आवागमन शुरू हुआ और कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम साहब, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा से लेकर करुणानिधि, दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम सब जगह बहुजन आंदोलन तेज होने लगा। और सोचिए, राजीव गांधी के आते आते मान्यवर कांसीराम साहब ने उनको सड़क पर ला दिया। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी 412 सीट जीतकर आए थे। कांसीराम साहब ने मंडल कमीशन का आंदोलन छेड़ा। सोचिए, जो मोरारजी देसाई के समय से आंदोलन चल रहा था, उसको मंडल कमीशन, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी 412 सीट जीतकर आए। 1992 में आते आते खेल बदल गया और राजीव गांधी सत्ता से बाहर। लेकिन वो अपने चाहने वालों के नाम पर राम का मंदिर, बाबरी मस्जिद का ताला खोल चुके थे। रामराज का पहला भाषण फैजाबाद में हुआ और ईवीएम ला चुके थे संसद में भाषण देकर। वही राजीव गांधी 2 घंटा तक ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण देते रहे, जिनकी पार्टी अब जाति जनगणना की बात कर रही है। समय बदलता है, राजनीति है, डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं,
बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया है उसको कैसे कैसे कोशिश की गई छीनने की। उसके बाद ईवीएम आ गया, धीरे धीरे उसका पूरे देश में प्रयोग होने लगा और वाजपेयी जी के आते आते तो पूरे देश पर ईवीएम थोप दिया गया। लेकिन बैक टू बैक जब 2 बार कांग्रेस सत्ता में आई तो वही बीजेपी ईवीएम के खिलाफ हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए, जीएल नरसिम्हा ने किताब लिखा, आडवाणी भाषण देने लगे। लेकिन सोचिए, इस देश में कांग्रेस बीजेपी तो सत्ता में आने लगी, लेकिन बहुजन समाज धीरे धीरे सत्ता से बाहर जाने लगा। इस देश में जो चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो सबसे ज्यादा ईमानदार हुआ टीएन शेषन। जब लालू यादव सत्ता में आ रहे थे, उनको चुनाव हराना था, मायावती जी के हाथी ढकवा दिए गए। आज चुनाव आयोग की भर्ती में तय हो गया है कि प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और विपक्ष के नेता होंगे, मतलब जिसको सत्ता पक्ष चाहेगी उसको ही चुनाव आयोग प्रमुख बना देगी। लेकिन उसके बाद भी सोचिए क्या हुआ, बहुजन समाज की राजनीति जगने लगी, मंडल कमीशन लागू हुआ, ओबीसी की आंधी आई, एससी एसटी ओबीसी एकजुट होने लगे। तब लोगों ने सोचिए बूथ लूटना शुरू कर दिया था, बूथ लूटने वाले ईवीएम लेकर आ गए और ईवीएम के बाद बहुजनों की सत्ता में वापसी नहीं होने लगी। और आज एससी एसटी ओबीसी और किसानों को साफ साफ लगता है कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए पूरे देश में जो मान्यवर कांसीराम साहब ने जिस बाम सेफ को बनाया था, वो बाम सेफ 4 बड़े शहरों में, नागपुर, दिल्ली, बलसार और प्रयागराज में बड़ा अपने स्थापना अधिवेशन पर उसका सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम होगा। और वही कहा जा रहा है कि जिस तरह के अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं, अगर इंडिया गठबंधन ईवीएम के नाम पर वोट मांगती है कि 2024 में हम ईवीएम बैन कर देंगे, हम चुनाव जीते तो भी बंद कर देंगे। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का तर्क क्या है वीवीपैट को लेकर। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जनता को वीवीपैट की पर्ची मिलनी चाहिए और वो पर्ची वो किसी बॉक्स में डाले और अगर शक हो तो उसकी गिनती हो जाए। अभी व्यवस्था है कि ईवीएम में वोटिंग होती है, टोटल कोई कैलकुलेट कर देता है, पर्ची में आपको, वीवीपैट में आपको पर्ची दिखेगी। लेकिन सवाल है कि वो पर्ची में अलग दिखना, मशीन है, प्रोग्रामिंग हो सकता है, पर्ची में कुछ और दिखेगा, वोट कहीं और काउंट होगा। सोचिए दुनिया के सबसे टेक्निकली हाईली टेक्निकल देश, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, ये सब बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो सवाल है कि भारत में ही ईवीएम क्यों, और सवाल है टाइमिंग का। जो चुनाव आयोग की माने, सोचिए 1-1 महीने का समय लगता है। जब आप वोट डालकर 1 महीना इंतजार कर सकते हैं तो गिनती के लिए 5 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं, कौन सी आफत आ जाएगी। यही सब वो तमाम मुद्दा है जो चुनाव आयोग के लिए सिरदर्द बना हुआ है और लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोई जीते हारे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम हो सकता है और इंडिया गठबंधन का ये चुनावी वादा हो सकता है कि भैया हम अगर सरकार में आए तो पहला काम ईवीएम बैन करेंगे। ये पहली बार है जब कोई पार्टी ये कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम बंद कर देंगे। और ये आइडिया अखिलेश यादव का, वैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या तमाम बहुजन दल जो हो वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बाम सेफ और बावन मेश्राम और बाम सेफ, तमाम बाम सेफ और बावन मेश्राम जो हैं ईवीएम को मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस देश के कम से कम 90% वाली आबादी जो है वो धीरे धीरे ईवीएम के खिलाफ होती जा रही है। ईवीएम के साथ इस देश की मीडिया है, मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया, जिसमें आज भी दलित पिछड़े आदिवासियों की संख्या नहीं है। अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया, ये 3 ऐसी जगह है जहां ईवीएम के खिलाफ कैंपेन चलाए जाने की जरूरत है। सवाल है कि जब वीवीपैट की गिनती नहीं तो वीवीपैट का भरोसा क्या। सवाल है कि जब 1 महीने तक वोटिंग हो सकती है तो 5 दिनों की काउंटिंग के लिए इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता है। वैसे भी मशीन है, मशीन को प्रोग्राम किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। ईवीएम अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और इस देश की बहुसंख्यक आबादी ईवीएम के खिलाफ है और वो लगातार कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ने ये मुद्दा बनाया कि हम चुनाव जीते तो ईवीएम बैन करेंगे, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जो आइडिया अखिलेश यादव ने दिया है। मुझे नहीं पता उन्होंने जाने अनजाने दिया है या उनका प्लान है। 19 दिसंबर को बैठक होगी और ये बात सामने आ जाएगी। फिलहाल अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जिन्होंने उन्होंने कहा कि अगर हम जीतेंगे, अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा 2024 में तो हम ईवीएम बैन करेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ईवीएम भरोसेमंद है या दुनिया के तमाम देशों में ईवीएम से क्यों नहीं होता है चुनाव? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और टीवी अखबार आखिर चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में क्यों है? चुनाव आयोग को तो फिर भी उतना दोषी नहीं मान सकते क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो तय करेगी वो वही करेगा। सवाल है
कि इस देश का टीवी अखबार ईवीएम के पक्ष में क्यों है और बहुजन समाज ईवीएम के खिलाफ क्यों है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जब ये नारा मान्यवर साहब ने दिया, वोट से लेंगे एसपी डीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, उसके बाद इस देश में राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए थे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।